स्टूडेंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको हम बोलते हैं हिंदी में अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। For producing a definite quantity of any product, whatever the quantity of other product which will be sacrificed, that is called opportunity cost। किसी भी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की जो मात्रा हम छोड़ देते हैं, जिसे जो हमें छोड़नी पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि बड़ा कन्फर्म सी बात है कि कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना ही पड़ेगा। That quantity of product Y which will be sacrificed for the production of product X, that is called opportunity cost। तो किसी भी वस्तु की एक डेफिनेट क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी छोड़ी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, ये एक खेत है। अब इस खेत पर आप या तो 50 क्विंटल गेहूँ पैदा कर सकते हो या फिर 40 क्विंटल चने, ग्राम, या तो वीट या ग्राम, कोई एक, दोनों नहीं, इनमें से कोई एक कर सकते हो। इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग 50 क्विंटल ऑफ वीट, देन इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वुड बी दैट 40 क्विंटल ऑफ ग्राम विच विल बी सेक्रीफाइस, क्योंकि वो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप 50 क्विंटल गेहूँ प्रोडक्शन कर रहे हो। अगर आप 40 क्विंटल चने प्रोड्यूस करते हो तो आपको फिर वो 50 क्विंटल गेहूँ छोड़ना पड़ेगा, दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि एक वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए दूसरी वस्तु की जो क्वांटिटी छोड़ी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसे यहाँ भी एक डायग्राम से दिखाएं तो यहाँ पर है वीट और यहाँ पर है ग्राम, और ये एक मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन गया, जो कि इस बार अब अपने सिलेबस से डिलीट हो गया। अदरवाइज़ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, बट इस बार इस सिलेबस से डिलीट हो गया कि कोई भी कंट्री है अपने सारे रिसोर्सेज का फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करके दो प्रोडक्ट की मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकती है, दैट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये दिखाने वाला जो कर्व होगा, दैट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र या फ्रंटियर, बट इस बार ये सिलेबस से डिलीट है। तो अगर आप इसको हम नाम देते हैं, ये ठीक है कि PPC है, बट इसको हमने नाम दे दिया A और B। या तो आप OA के बराबर वीट प्रोड्यूस कर सकते हो या फिर OB के बराबर ग्राम। अगर आप OA वीट प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, वो OB ग्राम जो आपको छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप OB के बराबर ग्राम चने प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, वो OA के बराबर वीट जो आपको छोड़ना पड़ेगा। एक को पाने के लिए जो दूसरा छोड़ना पड़ता है, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर हम जनरल से बात करें कि एक ही दिन में दो बारात जा रही हैं, एक दिल्ली जा रही है, एक जयपुर जा रही है, आप बिल्कुल बीच में, दोनों बिल्कुल डिफरेंट साइड में। अगर आप दिल्ली की बारात में जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको जयपुर की बारात छोड़नी पड़ेगी, और अगर आप जयपुर की बारात में जाएंगे तो आपको ऑब्वियसली दिल्ली की बारात छोड़नी पड़ेगी। अगर आप दिल्ली जाते हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो जयपुर की बारात होगी जो आपको छोड़नी पड़ेगी, और अगर आप जयपुर की बारात में जाते हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो दिल्ली की बारात होगी जो आपको छोड़नी पड़ेगी। तो एक को पाने के लिए जो दूसरा छोड़ा जाता है, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी मेन तो फॉर्मूला यही होता है, यूनिट्स गेन डिवाइडेड बाई यूनिट्स लॉस्ट। ये आप कह सकते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, कि वाई के रूप में आपने जो छोड़ा। फॉर एग्जांपल, इसको हम टेक्निकली कर दें, लॉस ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाई गेन ऑफ आउटपुट। क्योंकि जब हम रेशो निकालते हैं तो जो प्रोडक्ट हमने छोड़ा वो ऊपर आएगा और जो हमने गेन किया वो नीचे आएगा। यहाँ पर हमने x को गेन किया तो x में जो चेंज हुआ गेन के रूप में और y में जो चेंज हुआ लॉस के रूप में, दैट इज़ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। मेन फॉर्मूला बनता है लॉस ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाई गेन ऑफ आउटपुट, यानी कि एक को पाने के लिए दूसरा जो छोड़ा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एक और भी बात करें तो इसका एक और मतलब ही होता है सेकंड बेस्ट अल्टरनेट। किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी फैक्टर का, किसी भी परिस्थिति में जो सेकंड बेस्ट अल्टरनेट होता है, दैट इज़ कॉल्ड हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सपोज़ मोहन जो है जॉब करना चाह रहा है और मोहन के पास जॉब की 3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
एक जगह उसको 25,000 मिलेंगे, एक जगह उसको 35,000 मिलेंगे और एक जगह उसको 29,000 रुपीज़ मिलेंगे। तो ऑब्वियसली 3 अपॉर्चुनिटी हैं, तो कन्फर्म है कि वो 35,000 में काम करना चाहेगा। ये उसका फर्स्ट बेस्ट अल्टरनेट है और ये उसका सेकंड बेस्ट अल्टरनेट है। ये थर्ड है बट फर्स्ट बेस्ट अल्टरनेट है 35,000 और सेकंड बेस्ट अल्टरनेट है 29,000। ऑब्वियसली वो फर्स्ट में जाएगा और फर्स्ट में जाने के लिए उसको 29,000 छोड़ना ही पड़ेगा, यानी कि अपना सेकंड बेस्ट छोड़कर वो फर्स्ट बेस्ट में जाएगा। तो मोहन की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो क्या होगी, 29,000 होगी, क्योंकि 35,000 को पाने के लिए उसको 29,000 छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक वो 29 में था बट अब उसके पास जो नई अपॉर्चुनिटी आई वो 35,000 की आई। ऑब्वियसली वो 35,000 में जाएगा और उसके लिए वो 29,000 छोड़ देगा। दैट इज़ हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इसी के साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और जुड़ता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जहाँ मार्जिनल वर्ड आ जाता है इट मीन्स वहाँ पर बात होती है एक एक्स्ट्रा यूनिट चेंज करने की। फॉर प्रोड्यूसिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एनी वन प्रोडक्ट वाट एवर द क्वान्टिटी ऑफ अदर प्रोडक्ट विच विल बी सेक्रीफाइस, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब ही होगा एक एक्स्ट्रा यूनिट में चेंज, और फॉर्मूला तो इसका भी वही बनेगा, MOC इज इक्वल टू लॉस ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाई गेन ऑफ आउटपुट। बट इस बार जो चेंज होगा वो एक एक्स्ट्रा यूनिट के बेस पर होगा, लॉस ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय गेन ऑफ आउटपुट। इसको हम एक एग्जांपल से दिखा सकते हैं। मान लो ये हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन है A, B, C, D एंड E। वीट 100, 90, 70, 40, 0 एंड कॉटन। अगर वो अपने सारे रिसोर्सेज वीट पर लगाता है देन ही कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम 100 क्विंटल ऑफ वीट बट कॉटन वुड बी 0। इफ़ ही वुड लाइक टू प्रोड्यूस 1 बेल ऑफ कॉटन देन ही हैव टू शिफ्ट सम रिसोर्सेज फ्रॉम वीट टू कॉटन। और वीट से कॉटन पर जाएंगे तो कॉटन की 1 बेल प्रोडक्शन हो जाएगा बट इधर से वीट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि वीट से कुछ रिसोर्सेज कॉटन की तरफ चले गए। अगर वो कॉटन की कुछ और क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसको वीट से कुछ और रिसोर्सेज हटाकर कॉटन में ले जाने पड़ेंगे, इसलिए वीट की क्वांटिटी और कम हो जाएगी। इसी तरह से और कॉटन में वीट की और कम हो जाएगी और कॉटन प्रोड्यूस करने में वीट और कम हो जाएगा। इफ़ ही वुड लाइक टू प्रोड्यूस मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कॉटन देन ही वुड लाइक टू involve all the resources in the production of cotton, then the production of wheat would be 0. These are the combination. अगर अब हम यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने पर उसने वीट की क्वांटिटी 10 छोड़ दी, फिर एक और प्रोड्यूस करने पर उसने इस बार वीट की क्वांटिटी 20 छोड़ी, फिर नेक्स्ट एक पर उसने 30 छोड़ी, इधर एक प्रोडक्शन इधर 30 और फिर 40। यहाँ पर आप साफ देख रहे हो कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो इंक्रीजिंग पोजीशन में है। इट इज़ बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, दैट इज़ द बेसिक एंड फंडामेंटल थ्योरी ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स, दैट इज़ द थ्योरी ऑफ increasing rate of marginal rate of technical substitution, law of increasing return, law of increasing means increasing रूप में होगा ये, and according to the law of increasing marginal rate of technical substitution, as well as we produce more and more quantity of any one product, then we will have to sacrifice some quantity of other product but much more than before। पहले से ज़्यादा छोड़ेंगे, गारंटी है छोड़ेंगे, बट पहले से ज़्यादा छोड़ेंगे। और यहाँ भी साफ दिखाई दे रहा है कि 1:10, 1:20, यानी कि पहले एक को पाने के लिए हमने 10 छोड़ा, फिर एक को पाने के लिए हमने 20 छोड़ा, फिर 30 छोड़ा और फिर 40 छोड़ा। दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो वो कोई भी चेंज हो सकता है, लॉस ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाई गेन आउटपुट। बट MOC की बात करें, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो ये फिर एक सिंगल यूनिट का ही चेंज होता है। For the production of 1 extra unit of any one product, whatever the quantity of other product which will be sacrificed, that is called marginal opportunity cost. And marginal opportunity cost is always equal to marginal rate of technical substitution.
मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्स एंड वाई, दो प्रोडक्ट हैं एक्स और वाई, और उनका प्रोडक्शन करने का जो टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन रेट है दैट इज़ MRTS, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज वी प्रोड्यूस मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ एनी वन प्रोडक्ट देन वी विल हैव टू सेक्रीफाइस, छोड़ेंगे वी विल हैव टू सेक्रीफाइस सम क्वांटिटी ऑफ अदर प्रोडक्ट बट मच मोर देन बिफोर। और इसी की वजह से अगर हम इसका शेप बनाते हैं PPC की, तो PPC जो होता है हमेशा कनकेव पोजीशन में होता है, क्योंकि PPC की जो स्लोप है वो हमेशा MRTS पर डिपेंड करती है, MOC पर डिपेंड करती है, और क्योंकि MOC हमेशा इंक्रीजिंग स्टेज में होती है इस कारण से PPC हमेशा कनकेव पोजीशन में होता है। अगर एक नंबर में पूछ लिया जाए, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है बट पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द शेप ऑफ PPC, देन PPC और PPF इज ऑलवेज लेफ्ट टू राइट नेगेटिव स्लोप बट कनकेव टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये हमारे इस लेसन के इंट्रोडक्शन के का लास्ट टॉपिक था, व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और व्हाट इज़ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला इसका, लॉस ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय गेन ऑफ आउटपुट।